कक्षा 7 साइंस का जो 50% पाठ्यक्रम कम किया गया है उसको हम हमारी पाठ्य पुस्तक के माध्यम से समझ रहे हैं। इसमें ज़्यादातर चैप्टर्स को एज इट इज हटाया गया है, लेकिन कुछ चैप्टर्स के बीच के भागों को हटाया गया है। तो इस वीडियो को आप अच्छी तरह से देखें। इससे आपको ये पता चलेगा कि कौन से चैप्टर को तो पूरा पढ़ना है और कौन से चैप्टर को बिल्कुल नहीं पढ़ना है। कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स आपको दिलाएगा ये भी आपको स्पष्ट होता जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप वर्तमान दौर में घर पे रह के पढ़ाई कर रहे हैं और राज्य सरकार द्वारा आपकी सुविधा के लिए पाठ्यक्रम में बहुत बड़ी कटौती करते हुए 50% तक पाठ्यक्रम कम कर दिया गया। लीजिए दोस्तों, अपन चलते हैं विज्ञान कक्षा 7। यह हमारी पाठ्य पुस्तक का जो कवर पेज है आपके सामने दिखाया गया। जी हाँ दोस्तों, कवर पेज के आगे अपन चलें तो ये हमारा सेकंड पेज है विज्ञान कक्षा 7 के लिए पाठ्य पुस्तक। हम ये वीडियो जो देख रहे हैं तो इस वीडियो के साथ आप अपनी पाठ्य पुस्तक खोलें और उस पर मार्क करते हुए चलें। जी हाँ दोस्तों, ये हमारी विशेष सूची पादपों में पोषण, प्राणियों में पोषण, रेशों से वस्त्रों तक। जी हाँ दोस्तों, और ये पेज नंबर आपके सामने इसमें दिखाई दे रहे हैं। यानी ये पाठ्य पुस्तक आपके सामने संपूर्ण स्क्रीन पर शो हो रही है और इसके पाठों के आधार पर हमें क्या पढ़ना है और कौन सा पाठ पढ़ने पर हमें कितने नंबर मिलेंगे ये आज हम जान रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये विशेष सूची होगी है। पहला ही पाठ है पादपों में पोषण। जी हाँ दोस्तों, पादपों में पोषण ये प्रथम पाठ है और ये प्रथम पाठ संपूर्ण रूप से हटा दिया गया है। यानी इस पाठ के लिए हमारे जो अंक हैं वो 0 है। इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न परीक्षा में नहीं पूछा जाने वाला है। बात करें अध्याय 2। अध्याय 2 है प्राणियों में पोषण, जिसमें 2.1 खाद्य अंतर्गत ग्रहण की विभिन्न विधियां हैं। 2.2 में मानव में पाचन है। 2.3 में घास खाने वाले जंतुओं में पाचन है और 2.4 में अमीबा में संभरण व पाचन है। दोस्तों, ये संपूर्ण पाठ हमारे पाठ्यक्रम में रखा गया है। यानी अध्याय 2 संपूर्ण हमें पढ़ना है और इसके लिए 6 अंक निर्धारित किए गए। कितने अंक? 6 अंक इस पाठ को पढ़कर हम प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगला जो पाठ है वो है तृतीय पाठ और तृतीय पाठ का नाम आपकी स्क्रीन पर रेशों से वस्त्रों तक, रेशों से वस्त्र तक। और ये पाठ भी संपूर्ण रूप से पाठ्यक्रम से हटा लिया गया है। इस सत्र में हमारी परीक्षा की दृष्टि से ये पाठ हमें नहीं पढ़ना है। अध्याय 4 की बात करते हैं तो दोस्तों अध्याय 4 है ऊष्मा। इसमें 4.1, 4.2, 4.4, 4.5 ये चैप्टर हमें पढ़ने हैं, जबकि 4.3 और ध्यान दें 4.3 और 4.5 चैप्टर हटा लिया गया। तो अपन किताब के आधार पे देखते हैं। ये हमारा पाठ है, इसे हमें पढ़ना है 4.1 गर्म एवं ठंडा। जी हाँ दोस्तों, तो ये हमें गर्म और ठंडे से संबंधित जो चैप्टर है ये हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। ये जो पाठ है वो 6 नंबर का हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है। 4.2 तापमापन, ये भी हमारे पाठ्यक्रम में एज इट इज रखा गया है। 4.3 जो प्रयोगशाला तापमापी चैप्टर है ये हमारे पाठ्यक्रम से हटा लिया गया है, इसे हमें नहीं पढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, 4.4 ऊष्मा का स्थानांतरण, ये चैप्टर में हमारे एज इट इज रखा गया है। 4.5 जो चैप्टर है सर्दियों में तथा गर्मियों में हमारे पहनने के वस्त्रों के प्रकार, इस चैप्टर को हटा लिया गया है। जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार ये जो हमारा अध्याय 4 है ये हमें 6 अंक दिलाएगा और इसमें से 4.3 और 4.5 दो चैप्टर हटा लिए गए हैं। बात करते हैं दोस्तों अम्ल, क्षारक और लवण, जो अध्याय 5 है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है क्योंकि ये हमें दिला रहा है 8 नंबर। जी हाँ दोस्तों, इस अध्याय को हमें संपूर्ण पढ़ना है। 5.1 से लेके 5.4 इसके उपविभाग हैं और ये अध्याय हमें संपूर्ण पढ़ना है और इसके लिए हमें 8 अंक मिल सकते हैं। अध्याय 6 की बात करें दोस्तों, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन,
जी हाँ दोस्तों, तो ये अध्याय भी हमें संपूर्ण पढ़ना है और इस अध्याय में से संपूर्ण में से एक भाग हमारे हटा लिया गया है। 6.1 भौतिक परिवर्तन हमें पढ़ना है, 6.2 रासायनिक परिवर्तन पढ़ना है, 6.3 लोहे में जंग लगना पढ़ना है, लेकिन 6.4 जो क्रिस्टलीकरण है वह हटा लिया गया है और इस अध्याय के लिए हमारे 4 अंक निर्धारित किए गए हैं। आगे अपन बात करें अध्याय 7। अध्याय 7 मौसम, जलवायु तथा जलवायु के अनुरूप जंतुओं द्वारा अनुकूलन। तो ये पाठ बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि ये पाठ हमें दिला रहा है 10 अंक और यह हमें संपूर्ण पाठ पढ़ना है। आगे बात करें पाठ 8 की, तो पवन, तूफान और चक्रवात। पवन, तूफान और चक्रवात। जी हाँ दोस्तों, ये और भी इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है क्योंकि इसके अंक निर्धारित किए गए हैं 12, यानी ये पाठ हमें 12 अंक दिला रहा है। और दोस्तों इस पाठ को भी हमें 8.1 से लेके 8.8 इसके उपविभाग हैं और हमें संपूर्ण ये पाठ पढ़कर 12 अंक प्राप्त करने हैं। अध्याय 9 की बात करूं तो मृदा, जो ये अध्याय है ये संपूर्ण रूप से हटा लिया गया है। इस अध्याय को हमें पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आगे अध्याय 10। अध्याय 10 है जीवों में श्वसन और ये श्वसन से संबंधित 10.1 से लेकर 10.7 उपविभागों में बटा हुआ पाठ है और ये हमें अध्याय 10 अंक दिला रहा है, यानी 10 अंक आप इस अध्याय के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगला जो अपन बात करें 10वें अध्याय के आगे बात करते हैं 11वें अध्याय में जंतुओं और पादप में परिवहन। जंतुओं और पादप में परिवहन, इसमें परिसंचरण तंत्र, उत्सर्जन, पादपों में पदार्थों का परिवहन आदि जो टॉपिक है हमारे इसमें शामिल है और ये 10 अंक, 10वां अध्याय भी हमारा जो था वो 10 अंक का था और 11वां अध्याय ये पाठ भी हमारा 10 अंक का है। जी हाँ दोस्तों, 12वां जो पाठ है पादप में जनन, जिसमें जनन की विधियां, लैंगिक जनन, फल और बीज का विकास, बीज प्रकीर्णन अपन पढ़ेंगे और ये पाठ हमारे 18 कालांश इसके निर्धारित किए गए थे। ये जो अध्याय है 12, ये 12 अंकों का ही है, यानी पादप में जनन इस चैप्टर को हम पढ़कर 12 अंक प्राप्त कर सकते हैं, इसलिए इस पाठ को अच्छी तरह हमें पढ़ना है। बात करते हैं अध्याय 13। अध्याय गति एवं समय। इस अध्याय के द्वारा मंद अथवा तीव्र गतियां, चाल, समय की माप, चाल मापना, दूरी, समय ग्राफ आदि अपन पढ़ेंगे और ये अध्याय है वो भी हमें 10 अंक दिला रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये अध्याय भी हमें 10 अंक दिला रहा है। अध्याय 14 की बात करता हूं दोस्तों, विद्युत धारा और इसके प्रभाव। विद्युत धारा और इसके प्रभाव, ये अध्याय 14 है और अध्याय 14 इसमें हम पढ़ेंगे विद्युत अवयवों के प्रतीक, विद्युत धारा का तापीय प्रभाव और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और अंत में विद्युत घंटी। इस प्रकार ये संपूर्ण पाठ हमारे 6 अंक का निर्धारित किया गया है, इससे हमें 6 अंक मिल रहे हैं। अध्याय 15 की बात कर लूं दोस्तों, तो अध्याय जो 15 है, ये अध्याय 15 प्रकाश की सरल रेखा के अनुरूप प्रकाश से संबंधित है। जी हाँ, आपकी स्क्रीन पर प्रकाश से संबंधित है। इसमें सरल रेखा के अनुदिश प्रकाश गमन करता है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, दक्षिण या वाम जो भाग है उससे संबंधित, गोलीय दर्पणों से संबंधित, लेंसों से बने प्रतिबिंब, श्वेत का प्रकाश श्वेत या रंगीन क्यों होता है, तो इससे संबंधित ये चैप्टर है हमारा अध्याय 15 प्रकाश। ये हमें 6 अंक दिला रहा है और हमें इस सत्र में पढ़ना है। बात करें दोस्तों अध्याय 16 जल एवं बहुमूल्य संसाधन। ये भी अच्छा पाठ था, लेकिन दोस्तों ये पाठ हमारे पाठ्यक्रम से हटाया जा चुका है, यानी पाठ्यक्रम की दृष्टि से ये पाठ हमें 0 अंक दिला रहा है। वन हमारी जीवन रेखा, 17वां पाठ, ये पाठ भी हमारे पाठ्यक्रम से बिल्कुल हटा दिया गया है। और बात करें 18वां पाठ अपशिष्ट जल की कहानी, तो ये पाठ भी हमारे पाठ्यक्रम से हटाया जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, आपको ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि हमने जो पढ़ा है प्रत्येक पाठ को हमने एक एक पाठ के अनुसार हमने देख लिया कि हमारे जो पाठ हैं कौन सा पाठ हमारे कितने नंबर का है और किस तरह हमें पढ़कर 100% मार्क्स ला सकते हैं। एक बात ध्यान दे दोस्तों, अगर आप अपनी कक्षा से संबंधित या पहली से 12वीं तक के कक्षा का कोई भी पाठ्यक्रम जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सदस्यता ले लें और सदस्यता लेकर बेल आइकन जरूर दबा लें।
इससे आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कक्षा से संबंधित अन्य जो पाठ्यक्रम कम हुए हैं उनको इसी तरह आपको विश्लेषण सहित समझने को तुरंत प्राप्त होगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आप अपने मित्रों तक ये वीडियो पहुंचाते हैं, ये आप शेयर करते हैं, तो उन्हें भी घर पर रहकर पढ़ने में सहायता प्राप्त होगी। तो दोस्तों, विज्ञान में आप अच्छे अंक प्राप्त करें, इसी शुभकामना के साथ नमस्ते। जैसा कि विद्यार्थियों, आप सभी को बताया जा चुका है कि इस बार आंतरिक मूल्यांकन यानी जो आप गृह कार्य कर रहे हैं और आपकी जो पोर्टफोलियो विद्यालय में बनाया जा रहा है, उसके बहुत से मार्क्स निर्धारित हैं। देखिए कैसे। प्रिय विद्यार्थियों, व्हाट्सएप आधारित जो क्विज है उसके आधार पे और आपका जो गृह कार्य है उसके आधार पर आपको 40% अंक आंतरिक मूल्यांकन के निर्धारित किए गए हैं कक्षा 6 से 8 के लिए। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है कि वार्षिक परीक्षा ही आपका कक्षोन्नति का आधार होगा। 40% अंक आपके आंतरिक मूल्यांकन के होंगे, जो कि आपको कार्य पुस्तिका मिली है, गृह कार्य मिला है और जो पोर्टफोलियो है उस पर आधारित होंगे। तो इसको आप अच्छी तरह से, आपका जो होमवर्क आप विद्यालय से प्राप्त करते हैं उसे आप नियमित रूप से करें और आपको जो 60% बचे हुए अंक हैं उनके लिए जो सिलेबस था वो मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया है। तो आप अन्य विषयों का जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें तथा जो बेल आइकन है उसको दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें। इससे आपको तुरंत जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा मिलती रहेगी। साथ ही अगर आप ऑनलाइन कक्षा 1 से 12 हेतु राज्य सरकार द्वारा जो व्हाट्सएप आधारित क्विज देना चाहते हैं तो आप इसकी जानकारी भी मुझसे प्राप्त कर सकते हैं। आप अपना नाम व विद्यालय के नाम और जिले व विद्यालय के साल आदर्पण कोड सहित मुझे मैसेज भेजें। मैं आपको संपूर्ण जानकारी भेजने की कोशिश करूंगा और उस पर आप प्रति सप्ताह शनिवार, रविवार या सोमवार को ऑनलाइन क्विज दें। उसमें तुरंत आपको 10 के लगभग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे और आप तुरंत विदिन सेकंड्स आपको आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर भी मिलते रहेंगे और आपने कितने उत्तर सही किए हैं ये भी आपको पता चलता रहेगा। जी हाँ दोस्तों, तो व्हाट्सएप आधारित, गृह कार्य आधारित, पोर्टफोलियो आधारित और स्माइल 2 पर आप अध्ययन